नमस्कार किसान भाइयों। जैसा किसान भाई आप जानते हैं कि 2024 आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। किसान भाई ऐसे में अगर आप 2024 जनवरी में अगर सही सब्जी की खेती करते हैं तो किसान भाई आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको 2024 में जनवरी महीने में कौन सी सब्जी की खेती करनी चाहिए, जिससे आपको 2024 में बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सके, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो सके और किसान भाई आप कम लागत में अच्छा मुनाफा करके अमीर बन सकते। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में नए साल पर जनवरी महीने में लगाई जाने वाली 7 सब्जियों के बारे में बताएंगे और किसान भाई इन सब्जियों की जानकारी इस वीडियो में विस्तार से दी जाएगी कि आपको कौन सी सब्जी किस प्रकार लगानी है, जिससे आपको कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल सके। तो किसान भाई आपसे विनती है कि यह वीडियो अंत तक देख। किसान भाई यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो किसान भाई समय नष्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो किसान भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि किसान भाई खेती बाड़ी से रिलेटेड सही व सटीक जानकारी के साथ समय समय पर वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो किसान भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किसान भाई हमने जनवरी महीने में लगाई जाने वाली जो सबसे पहले नंबर पर सब्जी ली हुई है, इसका नाम है भिंडी की खेती। किसान भाई अगर आप जनवरी महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही भारी मुनाफा मिलने वाला है। और किसान भाई यह वीडियो आप अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और किसान भाई आप भिंडी के बीज की बुवाई 10 जनवरी से 30 जनवरी तक अगेती भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। भिंडी की बुवाई आप साधारण खेत में कर सकते हैं, या तो आप भिंडी के बीज की बुवाई छिड़काव विधि से अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं और इसके बाद जुताई करवा सकते हैं। और जो सबसे अच्छा हमें तरीका लगता है वो है कि नाली द्वारा आप भिंडी के बीज की बुवाई करें। आपको बीज से बीज की दूरी 1 फीट रखनी है और नाली से नाली की दूरी भी 1 फीट रखनी है। बीज की गहराई 2 से 3 इंच रखनी है। भिंडी की पैदावार अगर आप 1.5 से 2 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आप भिंडी की फसल के साथ साथ धनिया की बुवाई कर दें, जिससे आपकी आमदनी 1.5 से 2 गुनी हो जाएगी। और आप भिंडी की खेती करने के लिए अद्वंत गोल्डन सीड्स कंपनी की राधिका वैरायटी आप ले सकते हैं। आप इस वैरायटी का चुनाव करें। यह वैरायटी बहुत ही अच्छी पैदावार देने के लिए जानी जाती है। किसान भाई अगर हम जनवरी महीने में भिंडी की बुवाई करते हैं तो हमें मार्च के महीने में भिंडी की फसल से पैदावार मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसे में हमारी भिंडी का जो मंडी का भाव मिलता है वो 70 से 80 रुपये किलो मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा मंडी का भाव मिल जाता है अगर हम जनवरी महीने में भिंडी की बुवाई करते हैं। किसान भाई जनवरी में बोई जाने वाली हमारी दूसरी फसल है करेला की फसल। किसान भाई अगर आप जनवरी महीने में करेले की खेती करना चाहते हैं, अगर आपके क्षेत्र में एरिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप करेले की नर्सरी तैयार करें। उसके बाद ही आप खेत में करेले के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। किसान भाई आप नर्सरी डाल दें करेले की और 20 से 25 दिन की हो जाए तो करेले की नर्सरी आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जिन क्षेत्रों में ठंड कम पड़ती है उन क्षेत्रों में आप जनवरी महीने में अंतिम सप्ताह में करेले के बीज की बुवाई सीधे अपने खेत में कर सकते हैं। इसी प्रकार जनवरी के अंतिम सप्ताह में आप लौकी तुरई की भी बुवाई कर सकते हैं। और किसान भाई जनवरी में लगाई जाने वाली जो हमारी तीसरी सब्जी है इसका नाम है मिर्च की खेती। किसान भाई आप जनवरी महीने में डायरेक्ट मिर्च की खेती नहीं कर सकते, यानी कि मिर्च का ट्रांसप्लांट अपने खेत में डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ किसान भाई जिन क्षेत्रों में कम ठंड होती है तो आप उन क्षेत्रों में मिर्च की नर्सरी खरीद करके आप जनवरी महीने तो वहाँ आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मिर्च के पौधों का अपने खेत में। और किसान भाई जिन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है आप उन क्षेत्र आप सबसे पहले मिर्च की नर्सरी डालें जनवरी महीने में। और जब हमारी मिर्च की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए तो हमें फरवरी महीने में ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर देनी चाहिए मिर्च के पौधों का। नर्सरी बचाने के लिए लो टलन से आप नर्सरी तैयार करें, जिससे आपकी नर्सरी बच जाए
और मिर्च की नर्सरी जल्दी से तैयार हो जाए। जैसे आपकी मिर्च की फसल 1 महीने पहले आएगी अन्य किसान भाइयों से, तो आपको मंडी का भाव बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। तो किसान भाई, हमारी जो चौथी सब्जी है इसका नाम है टमाटर की खेती। किसान भाई, आप जनवरी महीने में टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिर्च की तरह नर्सरी तैयार करनी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लो टर्न के माध्यम से ही नर्सरी तैयार करें, जिससे हम अपनी नर्सरी को सर्दी से बचा सकें। किसान भाई, आप अगेती टमाटर की खेती 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक कर सकते हैं। और किसान भाई, टमाटर का जो थोक भाव है वो हमें गर्मियों के मौसम में काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपने इस साल देखा है, जो कि किसान भाइयों को थोक भाव मिला था 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। तो किसान भाई, आप जनवरी महीने में टमाटर की खेती अगेती कर सकते हैं। और किसान भाई, अगर आपको इन सब्जियों में से कोई भी सब्जी पर आधारित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और किसान भाई, जो हमारी पांचवी सब्जी और छठी सब्जी है, इन दोनों का नाम है तरबूज और खरबूजा की खेती। भाई, बहुत से किसान भाई जनवरी महीने में तरबूज और खरबूजा की खेती करते हैं, जो कि काफी अच्छी मंडी का भाव वो ले पाते हैं। और किस प्रकार से वो जनवरी महीने में अगेती तरबूज और खरबूजा की खेती कर लेते हैं, यह एक सीक्रेट है। और किसान भाई, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको तरबूज और खरबूजा की खेती जनवरी महीने में किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे हमारे तरबूज और खरबूजा का बीज अंकुरित बहुत ही अच्छे से हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो अगर आपको इस पर आधारित वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। किसान भाई, जो हमारी लास्ट सब्जी है और जो कि काफ़ी अच्छी सब्जी है, अगर आप जनवरी महीने में इस सब्जी की खेती करते हैं तो आपको मंडी का भाव, थोक भाव बहुत ही भारी मिलने वाला है। इस सब्जी का नाम है अचेती फूल गोभी की खेती। किसान भाई, अगर आप जनवरी महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपको मार्च की तरह बहुत ही बढ़िया भारी थोक भाव मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय जो फूल गोभी और पत्ता गोभी का भाव है वो बहुत ही कम है। तो किसान भाई, इसकी वजह है कि इस समय जो फूल गोभी और पत्ता गोभी बहुत से किसान भाइयों की तैयार है और बहुत ही भारी मात्रा में मंडी में पहुंच रही है। तो इसकी वजह से हमें कम मंडी का भाव देखने को मिल रहा है। अगर आप जनवरी महीने में फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो आप गर्मियों के समय में लगभग 70 से 80 रुपये किलो फूल गोभी का भाव ले सकते हैं। और किसान भाई, अगर आपकी नर्सरी तैयार नहीं है तो आप कहीं से नर्सरी लेकर अपने खेत में फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और किसान भाई, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।